तो हेलो दोस्तों, पाश्चात्य संगीत हम लोग जानेंगे आज कि पाश्चात्य संगीत में कौन-कौन सी स्वर लिपियाँ हैं और उसके बारे में थोड़ी-सी जान लेंगे, हम लोग चर्च कर लेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले क्या है? ये मोह मोह के धागे तेरी उँगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। तो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं क्योंकि मोह मोह के धागे तो हो गए। ठीक है? चलिए वैसे दोस्तों मज़ा क्योंकि बहुत देर से मैंने सोच रहा था, बहुत देर से ये गाना जो है ना मेरे माइंड में चल रहा था, तो मुझे लगा कि चलिए आप लोग को भी कुछ सुनाना चाहिए क्योंकि भैया मैं फ़िल्मी संगीत का जो हूँ ना बहुत बड़ा दीवाना हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा कुछ हो जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों पाश्चात्य संगीत के बारे में कि पाश्चात्य संगीत है क्या हमारा? ये पाश्चात्य संगीत जो होता क्या है? वो क्या है कि जो वेस्टर्न म्यूज़िक यानी कि इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में वेस्टर्न म्यूज़िक यानी कि पाश्चात्य संगीत जो कि आपके पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं। पश्चिमी देशों में जैसे कि आपके अमेरिका वगैरह होगा, यूरोप हो यूरोपीय देशों में फ्रांस कह लीजिए, जर्मनी कह लीजिए, तो वो सब देशों में आपके पाश्चात्य संगीत जो है आपके प्रचलित हैं, ठीक है? वैसे अगर बात कर ले पाश्चात्य संगीत की तो इसमें क्या है आपको इसमें है क्या इसमें आपके लिए 4 स्वर लिपि पद्धतियाँ जो है इसकी मानी जाती है। 4 स्वर लिपि पद्धतियाँ कौन-कौन सी है? तो हम लोग देखते हैं फटाफट। एक है आपका सोल्फा स्वर लिपि पद्धति, एक है आपका न्यूमस स्वर लिपि पद्धति, उसके बाद है फिर आपका चीव स्वर लिपि पद्धति और है अष्टाप स्वर लिपि पद्धति, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों अष्टाप है वो चलिए, अब आगे बारी-बारी से हम लोग सबके बारे में थोड़ा-सा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा-सा जान लेते हैं कि सोल्फा क्या है, न्यूमस क्या है, चीव क्या है और अस्टाप क्या है। इसमें दोस्तों अगर एमसीक्यूज़ की अगर बात कर लें आप लोगों से, तो दोस्तों पाश्चात्य संगीत का जितना भी आपके सिलेबस में एमसीक्यूज़ जो पूछे जाएँगे, उसका एक वीडियो जो है स्पेशली आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोग डोंट वरी और दोस्तों मैंने एक बात कहा था आपसे कि अगर आप लोग जो है आप क्या बोले आपको? हाँ जी, टेलीग्राम, ठीक है? टेलीग्राम अगर आप लोग अभी तक जॉइन नहीं किए तो टेलीग्राम वहाँ पे जॉइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है आपको सीरीज जो हम करवा रहे थे ना 210 प्रश्नों का करवाया था मैंने कहा था रेगुलर जीरो टू हीरो लेवल तो उसमें जो है दोस्तों 210 प्रश्नों का वो सीरीज जो है आपको उसी टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम आप लोग जाइए उस पे सर्च कीजिए जीना नॉलेज के नाम से और आप लोग जॉइन कर लीजिए, ठीक है? तो आपको वहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है यह पीडीएफ जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, यह पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है? तो चलिए फटाफट अब आगे देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्या है, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। अब आइए सोल्फा के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए सोल्फा स्वरलिपि पद्धति क्या होता है? सोल्फा स्वरलिपि में क्या होता है कि इसके स्वर जो हैं वो क्या होते हैं? डो, रे, मी, फा, सोल, आ, सी। ठीक है? डो, रे, मी, फा, सोल, आ, सी। यह जो है दोस्तों हमारी भारतीय जो है स्वरलिपि पद्धति सोल्फा पद्धति के अंतर्गत ही आती है। अगर हम ये जो आप देख रहे हैं ना सारेगामा पधा निसा ये आप यहाँ पे देखिए डो रे मी फा सोल ला सी। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपके जो स्वर हो गए तो यह स्वर जो है आपको पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है? डो रे मी फा सोल ला सी। तो ये आपका जो स्वर है कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि डो आपके जो सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में फा को किस स्वर से जाना जाता है? तो फा को भैया आपके म से जाना जाएगा, सी को नी से जाना जाता है, रे को ग से रे को रे से जाना जाता है और मी को ग से, तो इस तरह से डो को सा से। तो इस तरह से ये प्रश्न जो हैं दोस्तों बनते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इसका ये टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए फटाफट, वहाँ पे आप लोग के लिए सारा जो है ये पीडीएफ हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जैसा कि जान गए, यह जो है आपका भारतीय स्वरलिपि पद्धति जो है, इसी सोल्फा पद्धति के अंतर्गत आती है, ठीक है? इसी पे आधारित है। प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से कि आपकी भारतीय स्वरलिपि पद्धति किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है सोल्फा, ठीक है? सोल्फा स्वरलिपि पद्धति पर आधारित है। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया सोल्फा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? आगे इसमें देखते हैं सोल्फा में। सोल्फा में क्या होता है कि सोल्फा में जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों कि तार सप्तक के लिए स्वरों के लिए स्वरों तार सप्तक के स्वरों के लिए यानी जो तार सप्तक के जो स्वर लिखे जाते हैं ना जैसे कैसे भातखंडे जी क्या देते हैं
यहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना ऊपर में, तो ये जो तार सप्तक के स्वर होते हैं, और आपके दक्षिण संगीत में क्या होता है, तार सप्तक के लिए पलुस्कर जी ऐसे खड़ी लाइन बनाते हैं ना, तो वही जो है इस पे आधारित है। यहाँ पे क्या होता है आपको कि स्वरों के लिए स्वर के ऊपर खड़ी लाइन लगता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो ये आपका होता है किसमें, ये आपका होता है सोल्फा पद्धति में, ठीक है, सोल्फा पद्धति में। तो यह भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये किससे मिलता जुलता है, ये तार सप्तक के लिए जो खड़ी लाइन जो लगाते हैं किस में लगाते हैं, सोल्फा में, चीव में, न्यूमस में। तो ये सब जो है प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखना है तार सप्तक के लिए खड़ी जो लगाते हैं आपके किस में, सोल्फा में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न तो क्लियर करवा ही दूंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ मन करता है कि बहुत सारे प्रश्न को ढूंढूं और आपके सामने हाजिर कर दूं। तो चलिए कोई बात नहीं, जोश और जुनून जो है वो रहनी चाहिए, प्रश्न तो बिल्कुल हाजिर ही होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी तक चैनल पे नए या पुराने हैं, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को, मेरे भाई मेरी बहना मेरे दोस्त बंधु यार कुछ भी कह ले, सब मेरे अपने हो, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लिया। और दोस्तों उन लोग के पास जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हैं ना, और जो आपके दोस्त हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं, उनके पास भी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, प्यारा सा शेयर। चलिए, और फटाफट दोस्तों आप लोग लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक के बारे में भी कहना भूल गए थे, पता नहीं क्या दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है, न्यूमस स्वरलिपि पद्धति। देखिए न्यूमस में क्या होता है कि इस स्वरलिपि पद्धति में विराम, अल्प विराम, डैश और कई प्रकार के जो है लकीरों का प्रयोग किया जाता है किसमें, न्यूमस स्वरलिपि पद्धति में, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो आपके जो होते हैं ना, ये हिंदी वगैरह आप लिखे होंगे तो इसमें आप लोग को देखे होंगे विराम, अल्प विराम, कॉमा, डैश, तो ये सब चीज़ों का जो है आपको प्रयोग किया जाता है किसमें, न्यूमस स्वरलिपि पद्धति में, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और न्यूमस में क्या होता है कि इस स्वरलिपि का चिन्ह जो है वैदिक काल के जो स्वरलिपि जो होते थे ना, जैसे कि उसमें कौन कौन सा तीन तीन जो स्वर थे आपके, कौन से, उदात, अनुदात, स्वरित, ऊंचा के लिए उदात, नीचा के लिए अनुदात, और मध्यम के लिए जो था आपका स्वरित का जो दर्शाया जाता था, तो उसी तरह से जो है चिन्ह जो है इसमें भी आपके मिलते जुलते हैं किसमें, आपके न्यूमस स्वरलिपि पद्धति में मिलते जुलते हैं। और इस स्वरलिपि का विकास जो है ऐसा माना जाता है कि रोम के चर्च में हुआ था, किसका, तो न्यूमस का भाई। चलिए दोस्तों मजा आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपके लिए जो है पाश्चात्य संगीत, बस ये आपको सिंपल जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए जो प्रश्न जो बनेंगे वो एमसीक्यूज जो करवा देंगे, वो बिल्कुल वहीं से आपके जो सिलेबस पहले जो है आपके सिलेबस पे जो आधारित जो एमसीक्यूज है, पाश्चात्य संगीत में कितना पूछ रहा है कौन सा, तो पूरा पाश्चात्य संगीत आपके लिए जो है प्रश्न हम एमसीक्यूज करवा देंगे। तो अब क्या कह रहा है तीसरा जो है, चीव स्वरलिपि पद्धति। देखिए चीव, चीव स्वरलिपि पद्धति जो कहा जाता है कि यह पद्धति जो है चीव स्वरलिपि पद्धति का विकास जो है फ्रांस के आपके चीव नामक वैज्ञानिक ने, ये गणितज्ञ ने किया था। चीव यहाँ पे के लिए यहाँ पे नोट हो गया, और यहाँ पे आपका वो तो नाम डाला ही नहीं गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस, इसका विकास जो है फ्रांस के यहाँ पे इसको कट कीजिए और यहाँ पे लगाइएगा चीव, चीव नामक एक गणितज्ञ ने किया, ठीक है। बिल्कुल आप लोग, यही तो होता है, थोड़ा सा अगर पीडीएफ में मिस हो गया तो इसलिए कहते हैं आप लोग वीडियो देखिए। अगर पीडीएफ में थोड़ी बहुत जो ऊंची नीची हो जाती है ना, तो आपके वीडियो यहाँ सेशन में ही क्लियर हो जाता है, तब आप पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, तो इसीलिए सेशन को देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो फ्रांस के एक चीव नामक गणितज्ञ ने किया था किसकी, चीव स्वरलिपि की पद्धति का आविष्कार। देखिए क्या होता है कि इस स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के लिए गणित के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणित के चिन्हों की अगर बात करें तो प्लस, माइनस, ब्रैकेट, कॉमा, ये वो, मतलब ये सब क्या है, कॉमा तो उधर की है, तो इसमें ब्रैकेट वगैरह जो हो गया तो कोष्टक वगैरह, तो वो सब जो है प्रयोग किया जाता है किसमें, चीव स्वरलिपि पद्धति में। पर यह जो है जो दोस्तों यह जो है आपका क्या हुआ, ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है। यह जो है क्या दोस्तों, ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, ठीक है, कौन सा, चीव। अब आगे देख लेते हैं, अगला कौन सा है हमारा, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। देखिए स्टाफ की बात करें तो यह जो है दोस्तों यह प्रचलित है, अभी के जो समय है ये स्टाफ ही प्रचलन में है, ठीक है। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति, इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यह पाश्चात्य संगीत का आधुनिक वर्जन माना जाता है। आधुनिक वर्जन यानी आज के वर्जन, ये आज के हिसाब से ये चलता है, कौन, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति, यानी आज जो है हमारा ये चल रहा है,
ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें 11 लाइनों का स्टाफ होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 11 लाइन होते हैं, 11 लाइन, 5 ऊपर और 1 बड़ी और 5 नीचे। तो 11 लाइनों का क्या होता है, इसमें स्टाफ होता है और उसी के आधार पर स्वरों की स्थापना की जाती है। किसके आधार पर? स्वर। ये जो आपके 11 लाइन होते हैं, लाइनों के आधार पर ही स्वरों की रचना इसमें की जाती है। ठीक है? अब आइए थोड़ा-सा हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ जो आपके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं कभी-कभी। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे क्लियर करवा ही लूँ। ठीक है? चलिए क्लियर कीजिए मेरे साथ। देखिए, कभी-कभी पूछता है कि पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपको है कि पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे सेमी ब्रीव। ठीक है? क्या कहेंगे? सेमी ब्रीव। ये आपका हो गया एक मात्रा को सेमी ब्रीव। ये आपकी जो आधी मात्रा है ना 1/2 मात्रा को क्या कहते हैं? मिनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिम। उसके बाद फिर ये 1/4 मात्रा जो है आपकी, जिसको क्या कहेंगे? एक कोना, कोना, ठीक है? तो इस तरह से नहीं, 1/4 आप लोग याद रखिए, कोना वो आधा, ये ऐसे-वैसे आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए। बिल्कुल 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इस तरह से आप लोग याद रखिए, ठीक है? तो 1/4 जो मात्रा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रंचेट। क्या कहते हैं? क्रंचेट। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले आपके सेट में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1/4 मात्रा को क्या बोलते हैं? क्रंचेट बोलते हैं, ठीक है? अगर 1/8 की बात कर लें तो 1/8 मात्रा को क्या बोलते हैं? क्वेयर। क्वेयर, जो कि आप म्यूजिक का जो साइन देखते होंगे ना, ये वाला क्वेयर, जो ऐसे करके ऐसे नहीं रहता है, ये वाला साइन, तो यही होता है क्वेयर, ठीक है? तो यही क्वेयर होता है। तो ये म्यूजिक वाला साइन जो इस तरह से देखते हैं, तो ये क्वेयर हो जाता है। 1/8 इसका इसका क्या होता है? 1/8 इसका वैल्यू होता है, ठीक है? चलिए, अब क्वेयर आपका हो गया। अब इधर देखिए 1/16 की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें? सेमी क्वेयर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी के क्वेयर 1/16। इसमें होता क्या है कि आपके जो ऐसे जो होते हैं ना म्यूजिक वाले, इसमें जो आपका इस तरह से आके इस तरह से 2 होता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग 2 वाला को देखे होंगे ऐसे इस तरह से। मैं बना नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं चित्रकारी नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है? वरना मेरी तो भाई, चलिए 1/16 मात्रा को क्या बोलते हैं? सेमी क्वेयर। और 1/32 मात्रा जो है उसको क्या बोलते हैं? डेमी सेमी क्वेयर, ठीक है? अगर इसके साथ अगर बात कर ले 1/64 मात्रा पाश्चात्य संगीत में 1/64 मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ये हेमी डेमी सेमी। हेमी डेमी सेमी, वो तो यार क्या हो गया? ये अब्बा डब्बा जब्बा वाला हाल हो गया। तो ठीक है, ये हेमी डेमी सेमी क्वेयर, ठीक है? तो इस तरह से जो था आपका, ये जो इसका जो परिचय था, ये परिचय समाप्त हो गया। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपके लिए बहुत जल्द ही एमसीक्यूज़ करवा दूँगा। पाश्चात्य संगीत का करवाना है, राग का करवाना है, क्योंकि जो सिलेबस से वैसे तो एमसीक्यूज़ मिला-जुला कर हम करवा ही रहे हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो है तो उसके लिए सोच रहे थे थोड़ा-थोड़ा आप लोग को थ्योरी और एमसीक्यूज़ उसका भी करवाते चलेंगे, ठीक है? तो इसलिए डोंट वरी, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और लेकिन हाँ, भूल गए, आप फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा है, ठीक है?